Good evening, class 6 student. We will start lesson number 1. Who did Patrick's homework from your book Honeysuckle? इससे पहले हम लोग अ क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं उसके लेसन. हाँ, क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं. अगर आपको नीड है क्वेश्चन आंसर की तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले वी हैव टू डिस्कस, हमको डिस्कस करना है बच्चों. तो डू यू लाइक होमवर्क? आपको होमवर्क पसंद है? नहीं है ना? लेकिन होमवर्क तो करना पड़ेगा ना बेटा. डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? आप ये अपने से करते हो या आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है? वाट होमवर्क डू यू यूजली हैव? आप किस तरह का होमवर्क करते हो या आपके पास किस तरह का होमवर्क होता है हमेशा? इजी, हार्ड, किस तरह का? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पैट्रिक जी क्या करते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सैड. वो कहता था कितना बोरिंग है, बस होमवर्क करते रहो. ही प्लेड हॉकी एंड द बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंसीटेड. पढ़ाई करने की बजाय वो, इंसीटेड मतलब होता है के बजाय, पढ़ाई करने के बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके टीचर हमेशा उसको कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न अ थिंग्स. पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे और कुछ सीख नहीं पाओगे तुम. एंड इट इज़ ट्रू, और ये सही भी था. Sometime he did feel like an ignoramus. Ignoramus का मतलब होता है कि अज्ञानी, ignorant, है ना, उसी से बना ये ignoramus. और वो कभी कभी अपने आप को ऐसा फील भी करता था कि हाँ वो अज्ञानी है, मूर्ख है. बट what could he do? पर वो क्या कर सकता था? He hated homework. उसको होमवर्क पसंद नहीं था, वो होमवर्क से नफरत करता था. Then one day he found his cat playing with a little doll. और एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है एक छोटी डॉल के साथ खेल रही है. ही ग्रैब्ड इट अवे. वो उसको उसे पकड़ के ले जा रही है, डॉल को पकड़ के लेके जा रही है. टू हिज सरप्राइज, और ये उसके लिए सरप्राइज था. इट वॉजंट ए डॉल. वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल. बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी एक डॉल नहीं थी. बट ए मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज, बल्कि एक बहुत ही छोटे साइज का एक आदमी था. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज. ब्रीचेस कहते हैं बच्चों, पहले देख लो, ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स. ये जो पहना है ना इसने, शॉर्ट ट्राउजर, इसी को ब्रीचेस कहते हैं. तो यहाँ पे नरेटर ने क्या किया है, राइमिंग वर्ड जोड़ दिया है विचेस के साथ में, ब्रीचेस. ठीक है, तो चलिए. तो उसने क्या पहन रखा था? वूलन की शर्ट पहन रखी थी और ओल्ड फैशन ब्रीचेस पहन रखे थे. और क्या था? एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. और ये एक ऐसी टोपी पहन रखी थी, हाई टॉल, ऐसे लंबी सी, जैसे कि जादूगर लोग पहनते हैं, जादूगरनियाँ पहनती हैं. ही येल्ड. वो चिल्लाया. कौन चिल्लाया? जो छोटा आदमी था. सेव मी. मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो. आई विल गारंटेड यू अ विश. मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा. आई प्रॉमिस यू डैट. मैं तुमसे ऐसा प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतना लकी भी हो सकता है. Here was the answer to all of his problem. यहाँ पे उसकी सारी प्रॉब्लम के आंसर थे. So he said. तो उसने कहा, only if you do all my homework till the end of semester, that's 35 days. उसने कहा कि केवल तुमको मेरा होमवर्क करना है जब तक कि मेरा सेमेस्टर नहीं आ जाता, जो कि 35 डेज़ के बाद में है. ठीक है.
इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर तुम मेरे लिए ऐसा काम कर दोगे, आई कुड इवन गेट एज एक क्या है, ग्रेड है ना, तो मैं कम से कम क्या पा लूँगा, ए तो पा ही लूँगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो छोटा आदमी था उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, और ऐसे पड़ गई जैसे डिश क्लोथ होता है ना, क्लोथ को ये लिखा है देखिए, डिश क्लोथ का मीन अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज, जो डिशेज साफ करने के काम में आता है, जो उसको ऐसे क्लमरट कर देते हैं ना, ऐसे मरोड़ के फेंक देना, तो ऐसा उसका फेस हो गया उस छोटे आदमी का। ही किक्ड हिज लैग, उसने अपने पैर से अपनी लात मारी, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को ऐसे ऐसे बंद कर लिया, एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्क्रॉल्ड, और एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने जो दांतों को होता है ना, दांतों को ऐसे दबा लिया, और अपने फेस के एक्सप्रेशन दिखाए कि वो मतलब जैसे गुस्से में है, उसको इसकी चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन मरता क्या ना करता, उसको तो बचना था ना। ओह एम आई कर्स्ड, फिर उसने कहा क्या मैं श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट, पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपनी बात का सच्चा निकला। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उस छोटे एल्फ ने अपन जो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम, ठीक है, बस वहाँ पे केवल एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू, कि एल्फ को नहीं, वो एल्फ नहीं जानता था कि उसे करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही वुड से, और वो हमेशा कहता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को हेल्प करनी ही पड़ती थी, इन वॉट एवर वे, चाहे किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विंज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब वो जब पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था, वो कह रहा मैं ये वर्ड नहीं जानता हूँ, मुझे इस वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, ठीक है, अच्छी डिक्शनरी ला के दो। लुक अप द वर्ड, और उसमें ये वर्ड को ढूंढो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और हर एक लेटर को पढ़ो। तो ये काम किससे करवाता था, पैट्रिक से। When it come to मैथ्स, और जब मैथ का टर्न आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक आउट ऑफ लक था, यानी कि उसको भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया ना, तो पैट्रिक को आ रहा था ना, उस एल्फ को आ रहा था। वर्ड्स आर टाइम्स टेबल, ये टाइम्स टेबल क्या है। द एल्फ शिक्ड, एल्फ जो छोटा था, ये आदमी ये चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सबट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन वगैरह, हम इसको इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, ना एडिशन की, ना सबट्रैक्शन की, ना डिवीजन की, ना फ्रैक्शन की। हेयर सिट डाउन, यहाँ बैठो, बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बस तुम मुझको गाइड करो। इज नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हम आप लोगों की ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। टू दैम इट्स ए मिस्ट्री, और ये हम लोगों के लिए मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, वो तो एक शाउटर तो था ही, चिल्लाने वाला, जस्ट गॉट लाउडर, और वो लाउडर भी बन गया, यानी और तेज चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, किताबें और किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उन्हें पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। वो पैट्रिक को ऐसा बोल रहा है। As a matter of fact, every day, in every way, the little elf was a nag. Nag means problem. अब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर असल में देखा जाए तो हर दिन किसी भी तरीके से वो जो छोटा एल्फ था वो एक प्रॉब्लम बन गया था पैट्रिक के लिए, बहुत काम करवाता था पैट्रिक से। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक अब हार्ड वर्क कर रहा था। देन एवर एंड वॉज इट इज़ ड्रैग,
यहाँ ड्रैग का मतलब है कि समथिंग डल, और वो धीरे धीरे क्या हुआ, डल भी हो रहा था, थक भी रहा था, इतना वो वर्क करवाता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, उसको रात को जागना पड़ता था क्योंकि इल्फ था, छोटा था, उसको होमवर्क देता था और वो होमवर्क का उसको समझ में नहीं आता तो उसको भी जागना पड़ता था रात को। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वो बेचारा अपने आप को थका हुआ भी महसूस नहीं कर पाता था, उसको वर्क करना ही पड़ता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी, ब्लरी मतलब जैसे धुंधुला दिखना, और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी जो आइज़ थी वो पफ्ड मतलब सूजी भी आंखें रहती थी, रात भर जागना पड़ता था उसके, और उस आंखें धुंधली रहती थी, मतलब वो आँख को कभी खोलता कभी बंद करता। पैट्रिक, ठीक है, ये सारा काम कौन कर रहा था, पैट्रिक कर रहा था, और रात को तो उसे जागना ही पड़ता। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली स्कूल का लास्ट दिन आ गया। द इल्फ वॉज फ्री टू गो, और जो इल्फ था वो अब जाने के लिए फ्री हो गया। ठीक है, वो बोला ओह जान बची तो लाखों बाय, 35 डेज कंप्लीट, अब मैं जा रहा हूँ। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो होमवर्क, अब उसको कोई होमवर्क के लिए कोई रुकना नहीं था, उसकी जो डील थी वो फाइनल हो चुकी थी। सो ही क्वाइटली एंड द शाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, ठीक है, यहाँ शाइली का मतलब चुपके से, खामोशी से, मतलब बिना किसी को बताए, और क्वाइटली मतलब एकदम शांति से, इसलिए वो चुपचाप शांति से बिना किसी को बताए पीछे के दरवाजे से बाहर हो लिया, चला गया बाहर। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को अपना एज मिल गया, एक ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, और उसके जो क्लास वर्क थे वो अमेज्ड हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स ने स्माइल की, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और पूरी प्रशंसा की, उसको गुड बोला, वेरी गुड बोला, एक्सीलेंट बोला। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके मम्मी पापा, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक्स, वो तो और ज़्यादा वंडर्ड हो गए कि आखिर इस पैट्रिक को हुआ क्या, हम तो उसको कुछ बोलते ही नहीं थे और इसने इतना अच्छा कर लिया। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड हो गया, आदर्श बच्चा हो गया क्लास में, सब में, स्कूल में। क्लीन्ड हिज रूम, वो अपना रूम भी साफ रखता था। डिड हिज कोर्स वॉज चीयरफुली नेवर रूड, अपने साथियों के साथ हमेशा मिलजुल के रहता था और सबसे अच्छे से बात करता था, कभी रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और उसका सारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड ही पूरा चेंज हो गया। You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his work. आपने देखा लास्ट में पैट्रिक अभी तक यही सोच रहा है कि उसका जो वर्क है वो सारा का सारा उस टाइनी मैन ने किया है, उसका होमवर्क। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक शेयर सीक्रेट करती हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो केवल आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। इट वॉजंट द इल्फ, ये इल्फ नहीं था, वो छोटा आदमी नहीं था, वो बोना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये स्वयं किया, अपने आप किया। कैसे किया, क्योंकि उस इल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था, नहीं आता था ना, और सारी हेल्प किसने की, पैट्रिक ने थी। तो पैट्रिक का तो सिलेबस था, तो पैट्रिक को तो ऑटोमेटिक लर्न हो गई सारी चीज़ें, तो इसलिए उसने ईज़िली अपना जो ए था वो गॉट कर लिया। तो ये से पता चलता है कि आलस नहीं करना चाहिए, हमको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, और जो भी वर्क देते हैं टीचर्स उसको कंप्लीट करना चाहिए, जिससे हम इजली सारी चीज़ें अपने से कर सकें बिना किसी मदद के। तो आप भी याद रखिएगा, ठीक है, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे कंप्लीट करिए, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं उसे कंप्लीट करिए, जो लर्न करने को दिया जाता है उसे लर्न करिए, क्योंकि ये आपके लिए है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तो हम लोग बाद में कर लेंगे। इसमें एक पोयम है बच्चों, उस पोयम को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, जो आपके लिए है। जल्दी से पोयम देखते हैं। चलिए, ये पोयम है आपकी अ हाउस अ होम, एक मकान एक घर, रिटन बाय लॉरेन एम हाली। What is the difference between a house and a home?
एक मकान और एक घर में क्या डिफरेंस है। तो इस पोएम को हम लोग पढ़ के समझेंगे क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ अ हाउस? एक मकान क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स अ हार्ड। एक मकान क्या है? इट्स ब्रिक है, ये ईंटें हैं, पत्थर है ना, ये ईंट है, ये पत्थर है और लकड़ी है जो कि हार्ड है, और ये सारी चीज़ें हार्ड है। सम विंडो ग्लासेस, कुछ विंडो ग्लासेस हैं, एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद एक आंगन भी है। इट्स एव्स एंड द चिमनीज, यहाँ पे छज्जे हैं यानी बालकनी है, चिमनीज हैं, एंड ए टाइल फ्लोर्स, और टाइल्स के आंगन फर्श हैं, एंड स्टूको एंड रूफ, और रूफ एंड द लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे डोर भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा घर है। तो ये घर किससे, सॉरी ये मकान है, तो मकान किससे बना? ईंटों से बना है। व्हाट इज़ अ होम? और होम क्या है, मतलब घर क्या है? इट्स लविंग, ये बहुत प्यारा है, एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, और एक परिवार है जो हमेशा एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार रहता है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर्स, यहाँ पे भाई हैं, बहनें हैं, फादर्स हैं, मदर हैं, यानी बहुत मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन है। तो ये है घर। इट्स अनसेल्फिश एक्ट, और ये निस्वार्थ कार्य करते हैं एक दूसरे के लिए, एंड काइंडली शेयरिंग, और एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करते हैं, एंड शोइंग आवर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार लुटाते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, और एक दूसरे को केयर करते हैं, लव करते हैं उनका। तो ये है घर, और हाउस है मकान। तो जो मकान है वो घर कैसे बनता है? जब उसमें लोग रहते हैं, बड़े प्यार से एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। नहीं तो मकान क्या है? सिर्फ ईंटों का, निर्जीव चीज़ों का, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, इसमें कोई भी इमोशंस नहीं है। और घर में क्या है? इमोशंस है। आप भी देखिए, आप भी अपनी फैमिली के साथ घर में रहते हैं, आप एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारे हाउस और एक होम में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।